जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में कहते हैं, यह जो अशांति है और साधना नहीं बनती, इसमें हेतु यही है कि आपको संत और भगवान पर श्रद्धा नहीं है। पाप के संस्कार श्रद्धा होने में बाधक होते हैं। इसलिए संत कहते हैं, भजन करो, निरंतर भजन करो। भजन करने से अंतःकरण का मल मिट जाएगा, और मल मिटा कि बस विक्षेप और आवरण तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। भाई जी ने एक बार बड़े प्रेम से कहा था, मनुष्य को केवल एक काम करना है, भजन के द्वारा मल का नाश कर देना है। बिल्कुल इतना ही काम उसको करना पड़ेगा, और यह काम उसे ही करना पड़ेगा। रहा विक्षेप अर्थात मन की चंचलता, इसे दूर कर देंगे संत तथा भगवान। भगवान ने जो पर्दा डाल रखा है, उसे हटाकर वे सामने आ जाएंगे। यही आवरण भंग है। दृष्टांत दिया था, जैसे दर्पण है, उस पर चिकटा मल चढ़ा है, वह हिल रहा है और पर्दे लगे हैं। अब रगड़ रगड़ कर साफ कर दो, बस तुम्हारा इतना ही काम है। संत नीचे ऊपर पेंच कसकर हिलना भटकना नष्ट कर देंगे। भगवान पर्दा हटा देंगे, बस फिर मुख स्पष्ट दिखने लग जाएगा। रगड़ने से यदि परिश्रम का अनुभव हो तो साबुन से धो दो। परिश्रम का अनुभव हो तो साबुन से धो दो। निरंतर नाम का जप सहज साबुन है। मन की मलिनता ही भगवान का आनंद नहीं लेने देती। अभी आपने लीला की, तत्व की इतनी बातें सुनी, पर इनका आनंद सबको एक समान नहीं मिला होगा। इसमें एकमात्र हेतु है मन की मलिनता की घनता। जिसका मल जितना अधिक घन है, उतना ही इन बातों का आनंद वह नहीं उठा सकेगा। नहीं तो इतनी देर की बातचीत में श्री कृष्ण का नाम जितनी बार आया, जब जब उनके गुणों की बात आई, वृत्ति ने उसे पकड़ा, उतनी उतनी बार हृदय पिघलकर बहने सा लगा होता। आप पद सुनते हैं, कृष्ण नाम जपते में श्रवण सुन्यो रियाली, भूली री भवन हो तो बावरी भई। इसमें रत्ती भर भी अतियुक्ति नहीं है, न यह निरी भावुकता की बात है, बिल्कुल सत्य है। यही दशा श्री गोपी जनों की श्री कृष्ण के नाम रूप गुण की स्मृति श्रवण से हो जाती है। आंतरिक प्रेम के चिन्ह बाह्य शरीर पर प्रकट हो जाते हैं, और उनका शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। आज भी सच्चे प्रेमियों में वे चिन्ह प्रकट होते हैं। एक रघु बाबा गोरखपुर में थे, उनमें तनुता का प्रकाश हुआ था। और भी कई प्रेम विकार उनके शरीर पर स्वयं श्री भाई जी ने समय समय पर देखे। प्रेम पथ की बात ही निराली है। साध्य साधन एकमात्र श्री कृष्ण होंगे, वहां से पथ शुरू होगा। अभी तो जड़ शरीर का आराम और नाम का मोह पग पग पर पछाड़ रहा है। भगवत प्रेम उत्पन्न होने पर बिल्कुल रही न काहू काम की सी दशा भीतर भीतर हो जाएगी। संसार में कोई भी आकर्षण आपके लिए नहीं रहेगा। इसकी साधना अपने आप होती है। अपने आप परिवार से, धन से, सभी प्राणियों से मोह हटकर दृष्टि निरंतर श्री कृष्ण की ओर लग जाती है। केवल श्री कृष्ण चर्चा, केवल श्री कृष्ण भजन ही जीवन का उद्देश्य नहीं, स्वभाव हो जाता है। प्रेम की इतनी पवित्र अवस्था प्रारंभ में ही होती है कि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ, किसी प्रकार का आकर्षण रहता ही नहीं। इसकी प्रारंभिक साधना है पर्वत की तरह दृढ़ निश्चय लेकर मन से श्री कृष्ण का स्मरण, जीभ से भजन और नाम जप, कानों से श्रवण एवं निरंतर सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग में जीवन यापन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 उपाय बतलाए हैं। पहला निरंतर नाम जप, दूसरा सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग, तीसरा श्रीमद् भागवत का आस्वादन, चौथा विग्रह सेवा, और 5वां श्री ब्रजवास। श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये 5 इतनी विलक्षण शक्ति संपन्न साधनाएं हैं कि कल्पनातीत शीघ्रता से भाव, जो प्रेम की पूर्व की अवस्था है,
और जिसका एक नाम रति भी है उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जो भगवत सेवा अपराध एवं नाम अपराध से रहित है, उनमें इस साधना से एक क्षण में ही भाव उत्पन्न हो जाता है, अपराध युक्त प्राणी में नहीं। जैसे लकड़ी के दो टुकड़े हैं, उन दोनों में अग्नि तो व्याप्त है, न विश्वास हो तो रगड़ कर देख लो, उसमें से आग निकलेगी। इसी प्रकार भगवान प्रत्येक प्राणी में बाहर भीतर नीचे ऊपर व्याप्त है। अब जैसे आग कहीं प्रकट हो जाए और प्रकट होकर किसी लकड़ी के खंड को पकड़ ले तो फिर लकड़ी उसी आग में जलकर स्वयं आग बन जाती है। जहां अग्नि का संयोग हुआ कि वह लकड़ी रह ही नहीं सकती, वह निश्चय आग बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस समय भगवान का वास्तविक साक्षात्कार संत को होता है, उसी क्षण वह भगवान में मिल जाता है। ठीक भगवान के रूप का बनकर ही तब भगवान का अनुभव करता है। वस्तुतः तो वह स्थिति इतनी विलक्षण, इतनी अद्भुत है कि उसे किसी भी दृष्टांत से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि सभी दृष्टांत जड़ जगत के हैं और संत एवं भगवान के मिलन की बात चिन्मय जगत की है। पर यदि इस दृष्टांत को कोई ध्यान में रखे तो वह कुछ कल्पना कर सकता है। भगवान है तो प्रत्येक प्राणी में, पर कहाँ पर किस कारण से प्रकट हुए, और प्रकट होते ही उन्होंने अपने आधार को, अर्थात जिसके लिए जिसमें प्रकट हुए थे, उसे बिल्कुल पूरा अपने समान बना लिया। जलने के बाद जिस तरह काठ बिल्कुल काठ न रहकर अग्नि हो जाता है, ठीक वैसे ही संत देखने में तो मामूली मनुष्य की तरह खाता पीता, व्यवहार करता, हंसता रोता है, सन्यासी न हो तो घर गृहस्थी की बात भी करता है, परंतु वस्तुतः वह भगवान की ही एक लीला है जिससे वे अपने को छिपाए रहता है। प्रश्न यह होता है कि फिर उस शरीर को भगवान रखते क्यों हैं? रखते हैं इसलिए कि उसके स्पर्श में आकर कुछ और भी प्राणी उस आग में जलकर उसी की तरह बन जाए। इसलिए प्रारब्ध की लीला का निर्वाह होता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।